अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करते हैं थर्ड लेक्चर लाइफ प्रोसेस का। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लिया है और आज इस लेक्चर में हमें कवर करना है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ लिया था वो मैं बता देती हूँ। लाइफ प्रोसेसेस हमने देखा था, उसमें 4 प्रोसेस थी जो हमने डिस्कस की थी। एक था न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, थर्ड था ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्रीशन। देन उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन कितने टाइप का है, बोलो मेरे साथ फिर क्लास में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक देखा था, हेटेरोट्रॉपिक को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था होलोजोइक, देन सेप्रोफिटिक और उसका लास्ट वाला पार्ट था पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और आज क्या देखना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में खाना कैसे बनेगा और किस प्रोसेस से बनेगा। रेडी है तो लिखते हैं और समझते हैं। क्या बोला है मैंने बोला है न्यूट्रिशन इन प्लांट। लिखिए फिर क्विक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कहाँ देखेंगे न्यूट्रिशन, खाना कहाँ बनना है, प्लांट्स में। तो क्या चीज है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, यानी किसकी जरूरत है खाना बनने के लिए। तो खाना बनने के लिए आपने एक रिएक्शन देखी होगी, अगर अपने स्कूल में देखी हो, और अगर नहीं देखी तो अब देखो। पहली चीज ये बताओ, ये आपने सबने सुना है, हमने भी सुना है, क्या कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सुना है सबने, ठीक है, वेल डन। तो जब मैंने अंदर से अपने लंग से नोज के थ्रू एयर को, यानी हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो वो कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में गई, हाँ या नहीं, क्या गई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि हमने निकाली ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस ये बताइए मुझे आप कि प्लांट्स कहाँ होते हैं, आसमान में नहीं, जमीन में। तो प्लांट्स कहाँ हैं, प्लांट्स है जमीन में, और जमीन में क्या होती है, जो उनकी रूट्स होती हैं वो जमीन में सॉइल के अंदर एम्बेडेड होती है, धसी होती हैं। तो वहां से पानी देने जाते हो प्लांट्स को। अच्छा, तो वहां से जो प्लांट्स हैं सॉइल के थ्रू क्या ले रहे हैं, पानी। कहाँ से ले रहे हैं, मिट्टी से। क्या ले रहे हैं, वाटर। अब जैसे ही क्या हुआ, होगा क्या यहां, तो होगा ये कुछ ऐसा कि ये कौन है, ये है सन लाइट। ये क्या बनाया है, ये बनाई है मैंने सन लाइट। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्यों जरूरी है जी, क्यों जरूरी है अभी देखते हैं, सो वेट। और दूसरी चीज, एक चीज है जिसको बोला है क्लोरोफिल। क्या बोला है, क्लोरोफिल। अब ये क्या है, क्लोरोफिल कुछ नहीं है, पिगमेंट है, यानी जो प्रोवाइड करता है हमारी लीफ, पत्ती को ग्रीन कलर। हमारी पत्तियां जो हैं वो हरी भरी क्यों होती हैं, क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोफिल, जो जब सन से लाइट आती है ना, लाइट, तो उसको ट्रैप कर लेती हैं, यानी यूज करती हैं। कैसे यूज करती हैं, वेट। अब क्या हुआ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से। किसको मिला, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि खाना किसने बनाना है, प्लांट्स ने। वाटर कहाँ से मिला, सॉइल से। अब क्या होगा, ये क्या है, ये है हमारी लीफ के अंदर क्लोरोफिल, जिसको अभी आपने बताया है पिगमेंट है, जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है हमारी पत्ती को। और ये क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल टूटेंगे। इसके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये टूटा, टूटने के बाद क्या होगा, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है C6H12O6 बना लेगा। ये क्या बना दिया, ये बना दिया खाना, यानी ग्लूकोज। और ग्लूकोज किसका खाना है, ये फूड है प्लांट का। तो लिख दूं, ये क्या है, प्लांट्स
फूड, किसका खाना, फूड का खाना। क्या बना, C6H12O6। कैसे बना, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो था वो टूटा, H टूटा और ऑक्सीजन, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद बना लिया एक कंपाउंड जिसको हमने बोल दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का खाना। फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ग्लूकोज का क्या होता है, दैट इज C6H12O6। आगे आ जाइए, उसके बाद क्या है, ये बचा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी, जी बिल्कुल, और थोड़े से अमाउंट में पानी भी रिलीज होता है। गॉट इट। तो अब समझ आ गया कि ये जो ऑक्सीजन निकला है किसने बनाया है, प्लांट्स ने। तो प्लांट्स ने जब इसको बनाया है इवन, तो क्या हुआ, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसने बनाया और कहाँ छोड़ दिया, एटमोस्फेयर में। और इस एटमोस्फेयर में जब आई एयर यानी ऑक्सीजन, तो हम सांस के जरिए उसको अंदर ले गए। गॉट इट, समझ आया। अब क्या पढ़ना है, ये है ऑक्सीजन जो प्लांट ने बनाई है, और ये है लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी थोड़ा सा पानी भी रिलीज करते हैं साथ ही में। इसको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, थोड़ा सा तो काम बनता है आपका भी। आगे आ जाइए, अब ये देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो इन्होंने खाना बनाया है प्लांट्स ने, ये कैसे बनाया है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहली चीज ये बताइए, ये क्या लिखा है आपने, फोटोसिंथेसिस। सो समझिए फिर फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है। फोटोसिंथेसिस बना है टू वर्ड से, फोटो प्लस सिंथेसिस। इसका मीनिंग तो पढ़ा था लोअर क्लासेस में, लेकिन याद नहीं आ रहा, सो रिवाइज करा देते हैं। फोटो का मीनिंग है फोटो क्लिक करना, अच्छा यही सीखा है हमने तो। फोटो का मीनिंग है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग है टू कंबाइन। क्या कंबाइन होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या कंबाइन हुआ था, ये कंबाइन हुआ था, देन ग्लूकोज बना था। और ग्लूकोज क्या था, खाना था प्लांट का, तो इसीलिए तो इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया, सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट लिख दिया, किसने बनाया, प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया। अब देखो मैकेनिज्म लिख दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे इमेज बनाए, ड्रॉ करें, ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिर आप भी, तो ये तो है सन, ये क्या है, ये है सन, और ये है हमारा कोई भी प्लांट, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं और ये है सॉइल में वो एम्बेडेड है। गॉट इट, समझ आ रहा है, वेल डन। तो अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लीव्स भी होंगी यानी पत्तियां भी होंगी, हाँ या नहीं। तो जैसे ही क्या हुआ, सूरज आया, तो हमारी लीव्स के पास है क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, हमारी लीफ को। तो सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन, किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल ने इसको एब्जॉर्ब किया, किसको, ये जो लाइट आ रही थी, कौन सी लाइट, सन से जो लाइट आ रही थी उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। किसने किया, हमारे क्लोरोफिल ने। कहाँ किया, लीफ के अंदर। क्यों किया, क्योंकि बनाना है खाना। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, केमिकल एनर्जी।
ये नहीं समझ आया, वेट जस्ट अ सेकेंड। मैंने क्या लिखा, पहले एब्जॉर्ब कर लिया, सूख लिया लाइट को, किसने, हमारी लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल था उसने, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करानी है। देन उसके बाद मैंने लिखा है कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या चीज कन्वर्ट होगी, वो देखो, जो लाइट एनर्जी है, ये जो सन से आ रही है, क्या है वो, लाइट एनर्जी। तो वो कन्वर्ट होगी किस में, केमिकल एनर्जी में। ये तो समझ आ गया, ये लाइट एनर्जी है। कहाँ कन्वर्ट होगी, केमिकल। केमिकल का मीनिंग क्या हुआ, केमिकल एनर्जी का मीनिंग है, यानी जब जहां पे भी कोई एक न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज बन जाती है, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर था, ठीक है, रिलेट करना प्रॉपरली। तो जब ये मॉलिक्यूल टूटा था, तो यहाँ पर क्या हो गया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया था, देखो, तभी तो C6H12O6 बना। यानी पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर ग्लूकोज एक नया कंपाउंड बन गया, नई चीज बन गई। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गई केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हुई, हाँ या नहीं। तो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी कहाँ, केमिकल एनर्जी में। और क्या टूटा था, एंड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या टूटा है जल्दी बताओ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो जो मैंने लिखा है, ऊपर समझाया है, वही लिख दिया कि भाई जो पानी था, उस पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वो स्प्लिट यानी टूट गया, कैसे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। देन इसके बाद क्या होगा, देन इसके बाद होगा, क्या हुआ, ये होने के बाद क्या हुआ था, ग्लूकोज, यहां पर देखो फिर रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मीनिंग क्या है, पहले ये बता दो। तो रिडक्शन का मीनिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी कंपाउंड में एडिशन का मिल जाना, ऐड हो जाना, जुड़ जाना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, जब वाटर टूटा तो वाटर के जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गए, तो हमने इसको बोल दिया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, टू ग्लूकोज। और क्या बन गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो बन गया ग्लूकोज। ठीक है, डन, वेल डन। ये सारा समझ में आ गया, एक बार से रिवाइज कराएं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं और बना रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि उनके पास क्या है, उनके पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोस्फेयर से मिली है हमारे, क्योंकि हम जितने भी जीव हैं इवन, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एटमोस्फेयर में हमारे वातावरण में जा रही है। तो अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट उसको यूज करते हैं, प्लांट ने उसको यूज किया और साथ ही साथ वो लेते हैं वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा उनको, सॉइल से। सॉइल से जब पानी मिला, सनलाइट आई, तो सनलाइट की प्रेजेंस में उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने वाटर को तोड़ा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडिशन करा दिया, किसका, हाइड्रोजन का, जिसको हमने बोल दिया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जिससे बन गया हमारा ग्लूकोज। साथ ही साथ में उनका वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, प्रॉपर ध्यान करना, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने रिलीज किया है, बाहर निकाला है, और कहीं ना कहीं लिटिल अमाउंट में वाटर भी। डन, ये सारी चीजें हमने देख ली, और असल में देख लिया कि प्लांट ने अपना खाना खुद कैसे बनाया। सो अब देखते हैं रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या चीज थी जो इस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर थी, जरूरी थी। तो ये मुझे आप बताएंगे, और प्रॉपर सुनते रहना, और उसके बाद ये बताएंगे कि जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, यानी जो बाद में प्लांट ने
बनाया था। तो अगर देखा जाए तो जरूरत किस चीज की थी? जरूरत थी तो वो था हमारा, पहली चीज लिखिए कि भाई क्या होना चाहिए। पहली चीज लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिली थी? एटमॉस्फेयर से। कहाँ से मिली थी? एटमॉस्फेयर। देन इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद हमने देखा था कि वाटर मिला था। वाटर कैसे मिला था? वाटर हमें मिला था सॉइल के थ्रू। हाँ, वाया सॉइल, सॉइल से मिला था। देन इसके बाद हमने थर्ड थिंग देखी थी, वो थी हमारी सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी, और कहाँ से मिलेगी? और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? वो था हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ था? क्लोरोफिल तो आपने बताया था कि वो पत्ती के अंदर था। कहाँ था? लीफ में। ठीक है, या तो लीफ लिख दो या लीव्स लिख दो प्लूरल में। गॉट इट? अब एंड प्रोडक्ट क्या बना था? रिएक्ट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद क्या चीज बनी थी? तो प्लांट ने पहली चीज बनाई थी ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या था ग्लूकोज का? जल्दी बोलो, क्विक करो कमेंट। C6H12, आगे लिखो। एंड उसके बाद उसने निकाला था ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और थर्ड उसने दिया था कुछ अमाउंट में वाटर। तो ठीक है, रिक्वायर क्या था फोटोसिंथेसिस के लिए? खाना बनाने के लिए जरूरी क्या है? बिरयानी बनाने के लिए जरूरी क्या है? वो तो मुझे सब पता है, हाँ या नहीं? लेकिन प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है ये तो मुझे नहीं पता। आज पता चल गया, पता चल गया ना? तो बस। और एंड में क्या होगा? एंड में वेरी डिलीशियस, जब बिरयानी के सारे सामान रखेंगे ना, लास्ट में बड़ी टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे भी प्लांट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, जैसे हमारा ग्लूकोज एंड क्या, ऑक्सीजन, और लिटिल अमाउंट में वाटर। अब ये देखो, जो प्लांट ने खाना स्टोर कैसे करना है, देखो तीसरी चीज क्या है? ये है स्टोर्ड फूड। अब खाने को बना तो लिया है, अब उसको स्टोर भी करके रखना है भाई, बचा के भी तो रखना है। तो इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस फॉर्म में रखेंगे? इन प्लांट्स, प्लांट्स में रखेंगे किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और अगर हम एनिमल्स अपनी बात करें तो इन केस ऑफ एनिमल्स में रखते हैं फूड को स्टोर करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो आज हमने ये देख लिया है, सो डिस्कस कर लिया है कि प्लांट्स ने अपना खाना खुद बनाया। मैं नहीं चाहती कि क्लास ज़्यादा लंबी हो, जो आपको देखने में फिर हो कि आज ही सब पढ़ लेंगे क्या। प्रॉपर देखते जाना, करते जाना, एंड बहुत अच्छा करेंगे आप, बस डेली क्लासेस देते रहो। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।